वक्फ बिल पर आर पार। संसद से सड़क तक संग्राम। लोकसभा में बिल होगा पेश। कांग्रेस ने पूछा जेडीयू टीडीपी से स्टैंड। मुस्लिम संगठनों का विरोध। अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी नहीं, किरेन रिजिजू। We had a business advisory committee meeting for Lok Sabha. I had proposed before the committee that tomorrow on 2nd April we are bringing the Waqf Amendment Bill, and for that we have to allocate time for discussion. And we had proposed that initially from 4 hours, 6 hours, whatever the committee decides, government is okay. Then there was differences in the opinions amongst various parties. So finally there was an agreement that the total time to be allocated for discussion on Waqf Amendment Bill would be 8 hours, extendable after taking the sense of the House. Some political parties are trying to create some excuse so that they can run away from the discussion. That would be unfortunate. नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज दुबे। संसद में 2 अप्रैल यानी कल वक्फ बिल पेश किया जा सकता है। सोमवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये साफ कर दिया कि संसद के मौजूदा सत्र में ही वक्फ बिल लाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने वक्फ बिल को लेकर चल रहे विरोध पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि संसद में वक्फ बिल पेश करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। सरकार विधेयक के प्रावधानों से जुड़े हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। इस विधेयक में अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी की गई है, ऐसा कोई प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। जो वक्फ विधेयक का विरोध कर रहे हैं वो शक्तिशाली लोग हैं और उन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। किसी का जमीन कैसे छीन सकता है? इस तरह का झूठे बातें करके लोगों को बरगलाने का काम करना ये तो ठीक नहीं है। ये कौन लोग हैं जो झूठ बात बोल करके आम लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास कर रहा है? वो कौन लोग हैं? मैं आप लोग से भी अनुरोध करता हूं, आप चेहरा पहचानिए। ये कौन कौन से राजनीतिक पार्टी के नेता और कौन लोग हैं समाज में जो खुलेआम पर झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का प्रयास करना, ये कहाँ का तरीका है? हमारा हिंदुस्तान जैसे आज़ादी कहाँ मिलेगा? जो चाहे बोल सकते हैं। संसद के अंदर में जो मेंबर है वो बोल सकते हैं, संसद के बाहर आम लोगों का भी बोलने का पूरा आज़ादी है। तो अपने ही देश में अपने देश का बदनाम करना ये कितना गलत बात है। कुछ लोग मुसलमानों का मस्जिदें, कब्रिस्तान और मुसलमानों का ज़मीन जायदाद छीन लिया जाएगा, ऐसा क्यों बोलते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वक्फ कानून आज़ादी से पहले भी था हिंदुस्तान में, आज़ादी के बाद में भी ये कानून मौजूद है। 1913 में, 1923, 1931, फिर आज़ादी के बाद 1954, फिर 4 बार संशोधन, फिर 1995, फिर 2013 में वक्फ कानून के ऊपर में लगातार बदलाव भी किया गया है और वो कानून चलते रहा। तो वक्फ कानून इतने सालों से चल रहा है और इसको गैर संवैधानिक बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल बताना, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? लोकसभा में वक्फ बिल के खिलाफ विपक्ष ने भी कमर कस ली है।
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है। कांग्रेस इसे संविधान के खिलाफ बता रही है, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संसद में मौजूद ज्यादातर पार्टियां इस बिल के खिलाफ हैं। कांग्रेस ने टीडीपी और जेडीयू से वक्फ बिल पर स्टैंड खींचा है। हम तो बिल्कुल उसके खिलाफ हैं, क्योंकि जो वक्फ विधेयक है वो हमारे संविधान पर एक सीधा आक्रमण है, सीधा आक्रमण है, हमारे संविधान के बुनियादी संरचना के खिलाफ है। पर वो बुलडोज किया जा रहा है, जो बिल्कुल विरोध करेंगे। सारी विपक्ष की पार्टियां विरोध करेंगे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, समाजवादी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, वामपंथी, सभी लोग उसका विरोध करते हैं। और सवाल यह है जेडीयू क्या करेगी, टीडीपी क्या करेगी, जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहते हैं। हम सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी है, ओवैसी है, पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये केवल मुसलमान को वोट बैंक समझ रही है, उसको तुष्टीकरण कर रही है, कोशिश कर रही कि हम तफरका पैदा करें झूठ बोल करके, ना इत्तफाकी करें, बदअमनी करें, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। वक्फ बिल जो आ रहा है, ज़्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभी तक के फैसले हुए हैं, जो संविधान बदलने के या इस तरह के जो बड़े फैसले लिए हैं, उससे जनता को लाभ नहीं पहुंचा है। वक्फ बिल पर मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय की अलग अलग राय है। ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने वक्फ बिल का समर्थन किया है। उनका कहना है कि वक्फ कानून में बदलाव की जरूरत है और इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। तो वहीं AIM नेता वारिस पठान का कहना है कि लोकसभा में वक्फ बिल का पास होना मुश्किल है। पिछले कुछ दिनों में जो बयानात देखने में आए हैं कि लोगों को ये जज्बाती तकरीर करके बताया जा रहा है कि आपकी मस्जिद छीन जाएंगी, दरगाहें छीन जाएंगी, इमाम बाड़े छीन जाएंगे, ये बातें सरासर गलत है। देखिए, डेमोक्रेसी में पक्ष विपक्ष, सहमति असहमति एक डेमोक्रेसी का पार्ट है, और कोई संवैधानिक तरीके से अगर प्रोटेस्ट भी करते हैं तो उनको अधिकार है, करें, कोई इश्यू नहीं। हो सकता है कुछ क्लॉज उनको आपत्ति हो, लेकिन जहां तक मेरा मानना यह है कि मौजूदा वक्फ एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट की सख्त जरूरत है, और मुसलमानों को किसी तरीके से भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, मीडिया पे आके बयान देना वो आधिकारिक बयान नहीं। जब सरकार पार्लियामेंट में खड़े होकर आधिकारिक तौर पर बयान दे रही है, भारत सरकार, कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, कोई आपकी मस्जिद दरगाहें नहीं छीनी जाएंगी, इमाम बाड़े नहीं छीने जाएंगे, तो हमें उस ऑथेंटिक बयान को, आधिकारिक बयान को मानना चाहिए। लोकसभा में वक्फ बिल को पास होना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं है। अगर बीजेपी को ये बिल पास करना है तो उसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, बाद में चिराग पासवान और जयंत चौधरी, ये इनका समर्थन लेना ज़रूरी है। और मैं एक चीज़ आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर ये लोगों ने इस बिल को समर्थन किया तो भारत देश का मुसलमान कभी भी इन लोगों को माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि ये बिल पर से असंवैधानिक है। ये टोटल वायलेशन है आर्टिकल 14, 25, 26 का। वक्फ बिल पर मुस्लिम संगठनों के ऐतराज का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सोमवार को ईद की नमाज के दौरान शहरों और गांवों से मुस्लिम समुदाय के बिल के खिलाफ विरोध की तस्वीरें सामने आईं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर मुस्लिम समुदाय ने काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा की। एक तरफ वक्फ बिल का विरोध हो रहा है तो दूसरी ओर कई संगठन उसके समर्थन में भी सामने आ रहे हैं। अब कैथोलिक बिशप्स के एक और संगठन ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर दिया है। कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी CBCI ने प्रस्तावित संशोधन का समर्थन करते हुए जारी बयान में कहा कि पुराने कानून के कुछ प्रावधान संविधान और देश के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों के मुताबिक नहीं है। इससे पहले केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल ने भी कुछ इसी तरह बिल का समर्थन किया था। हालांकि बिशप संगठनों की अपील के बावजूद लेफ्ट के रुख में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। अभी एक कम्युनिटी के ऊपर कर रहे हैं तो दूसरी कम्युनिटी सोच रही कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मुझे लगता है ये माइनॉरिटी राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके खिलाफ है, और इसलिए हमारी पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट समझ है कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हम इस बिल का विरोध किए हैं और करेंगे। वक्फ बोर्ड क्या है? इस्लाम में इसका अर्थ उन संपत्तियों से है जो धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित हैं। इसमें ज्यादातर मस्जिद, मदरसा और कब्रगाह शामिल हैं। देश में अलग अलग प्रदेशों के करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं जो वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, देखरेख और मैनेजमेंट करते हैं। कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड के पास करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जिसका अनुमानित मूल्य 1.20 लाख करोड़ रुपए है। 2009 के बाद वक्फ की संपत्तियों में दोगुने का इजाफा हुआ है। वक्फ बिल एक्ट के जरिए मोदी सरकार करीब 40 बदलाव करना चाहती है। इसमें 5 बड़े बदलाव ये हैं। पहला, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री। वक्फ बोर्ड में अब 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। इतना ही नहीं, बोर्ड के सीईओ भी गैर मुस्लिम हो सकते हैं। दूसरा, महिला और अन्य मुस्लिम समुदाय का पार्टिसिपेशन बढ़ाना। वक्फ में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा। साथ ही बोहरा, आगा खानी मुस्लिमों के लिए अलग से वक्फ बोर्ड बनाए जाने की बात है। तीसरा, बोर्ड पर सरकार का कंट्रोल बढ़ाना। केंद्र सरकार अब कैग के जरिए वक्फ की संपत्ति का ऑडिट करा सकेगी। चौथा, जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन। वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर करानी होगी, ताकि संपत्ति के मालिकाना हक की जांच हो सके और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जा सके। पांचवा, न्याय के लिए अदालत जाने का मौका। वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में अब 2 सदस्य होंगे। ट्रिब्यूनल के फैसले को 90 दिनों के अंदर हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। मौजूदा लोकसभा में 542 सांसदों में से 240 सदस्य बीजेपी के हैं। वहीं एनडीए के कुल सांसदों की संख्या 293 है। बिल को पास करने के लिए 272 का नंबर चाहिए। वहीं विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के पास 99 सांसद हैं और विपक्ष की कुल संख्या 233 है। राज्यसभा की बात करें तो अभी वहां 236 सदस्यों की संख्या है, जिसमें बीजेपी के पास 98 सांसद हैं, एनडीए गठबंधन के पास कुल 115 सांसद हैं और 6 मनोनीत सांसद हैं, जो लगभग सरकार के साथ ही रहते हैं। ऐसे में एनडीए यहां 121 की संख्या में है। बिल पास करने के लिए 119 की संख्या की जरूरी है। देखना है कि बिल को पास कराने के लिए सरकार किस रणनीति को अपनाती है और इसे रोकने के लिए विपक्ष किस किस का सहारा लेता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा न्यूज चैनल News 18 JK Ledge। धन्यवाद।